नमस्कार। आज हम न्यूज़ दुनिया के एक ताज़ा विश्लेषण की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ। ये लेख है क्रिप्टो बाजार पर और मतलब खास तौर पर जो बिटकॉइन में तेजी की बात हो रही है और ऑल्ट कॉइन्स में क्या मौके हो सकते हैं उस पर। बिल्कुल। इस विश्लेषण का जो मुख्य दावा है वो ये कि बिटकॉइन का एक नया बुल रन मतलब एक तेजी का दौर वो शायद शुरू हो गया है। हाँ। और ये भी कह रहे हैं कि इथीरियम, सोलाना जैसे जो बड़े नाम हैं उनमें तो अच्छी खासी बढ़त पहले ही आ चुकी है। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि न्यूज़ दुनिया के इस विश्लेषण को समझें। मतलब ये बाजार के ट्रेंड्स के बारे में, कुछ खास ऑल्ट कॉइन्स और निवेश की स्ट्रैटेजीज के बारे में क्या कह रहा है। हाँ। ये शायद उन लोगों के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है जिन्हें लगता है कि भाई हम बड़े कॉइन्स की जो शुरुआती रैली थी वो मिस कर गए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। हम देखेंगे कि इस लेख में क्या जानकारी दी गई है, किन फैक्टर्स को ये ज़रूरी मान रहे हैं और निवेशकों के लिए इनके क्या सुझाव हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सब न्यूज़ दुनिया का अपना नज़रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं लेख के सबसे बड़े दावे से कि बिटकॉइन का नया बुल रन आ गया है। इसमें जिक्र है कि बिटकॉइन ने हाल ही में एक अहम लेवल पार किया है, कोई खास कीमत का स्तर तोड़ा है। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? हाँ, ये विश्लेषण कुछ मुख्य कारणों की तरफ इशारा करता है। पहला तो है ग्लोबल ETFs की मंजूरी और उनमें बढ़ता हुआ निवेश। अच्छा, ETFs। हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इनके आने से जो पारंपरिक निवेशक हैं उनके लिए बिटकॉइन में पैसा लगाना मतलब काफी आसान हो गया है। सही। दूसरा कारण बताया गया है इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज, मतलब बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे पेंशन फंड्स या हेज फंड्स वो अब बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। तो न्यूज़ दुनिया के मुताबिक ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को हवा दे रहे हैं। ये दिलचस्प है। क्या ये लेख ये भी बताता है कि ये पिछले बुल रन से, जैसे वो 2020-21 वाला दौर था, उससे कैसे अलग है? उस समय तो शायद रिटेल निवेशकों का जोश ज्यादा था। हाँ, लेख इस बात का जिक्र करता है। देखिए, पिछले बुल रन में रिटेल यानी आम निवेशकों की भागीदारी बहुत बहुत ज्यादा थी। इस बार ऐसा लगता है कि संस्थागत पैसा वो पहले आया है। अच्छा। ये विश्लेषण नोट करता है कि रिटेल निवेशक भी अब धीरे धीरे बाजार में आ रहे हैं, शायद बिटकॉइन की बढ़ती कीमतों और मीडिया कवरेज को देखकर। लेकिन हाँ, शुरुआत बड़े खिलाड़ियों ने की है, तो शायद ये तेजी पिछली बार से ज्यादा सस्टेनेबल हो सकती है। कम से कम ऐसा इस विश्लेषण का मानना है। और इसका असर सिर्फ बिटकॉइन तक ही नहीं है ना? लेख ऑल्ट कॉइन्स पर भी इसके प्रभाव की बात करता है, मतलब बिटकॉइन के अलावा जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं। सही कहा। विश्लेषण के अनुसार देखिए, जब बिटकॉइन बढ़ता है तो अक्सर पूरे क्रिप्टो बाजार में एक पॉजिटिव माहौल सा बन जाता है। निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और पैसा वो बिटकॉइन से निकलकर दूसरे कॉइन्स यानी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी जाने लगता है। हाँ, इस उम्मीद में कि वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एग्जैक्टली। ये एक तरह का पैटर्न है जो पहले भी देखा गया है। ठीक है, तो बिटकॉइन लीड करा, लेकिन फिर न्यूज़ दुनिया एक अहम सवाल उठाता है। अगर कोई इथीरियम, सोलाना या BNB जैसे बड़े ऑल्ट कॉइन्स की शुरुआती रैली मिस कर गया हो तो लेख मानता है कि इनमें काफी बढ़त हो चुकी है। तो क्या ये नावें छूट चुकी है, मतलब इस विश्लेषण के हिसाब से? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे लेख हाईलाइट करता है। इसमें बताया गया है कि इथीरियम को तो ETF अप्रूवल की उम्मीदें थीं और स्टेकिंग की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है उससे फायदा मिला। सोलाना के मामले में Web3 टेक्नोलॉजी को अपनाने और NFT बाजार में जो दोबारा तेजी आई है उसको क्रेडिट दिया गया है। और BNB का भी जिक्र है शायद। हाँ, BNB के लिए न्यूज़ दुनिया बाइनेंस एक्सचेंज पर उसकी यूटिलिटी और उसके अपने इकोसिस्टम का जो लगातार विकास हो रहा है उसे मुख्य वजह मानता है। तो लेख के अनुसार इन बड़े ऑल्ट कॉइन्स के बढ़ने के पीछे ठोस कारण मौजूद है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी किस तरह की, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लेख साफ तौर पर कहता है कि अगर किसी ने इन सिक्कों को सही समय पर यानी कम कीमत पर नहीं खरीदा तो अब इनमें निवेश करना शायद ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। अच्छा। कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं और यहाँ से गिरावट का खतरा या फिर मुनाफे की थोड़ी सीमित संभावना हो सकती है। ये देर से आने वालों के लिए एक तरह का अलर्ट है। तो यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। अगर बड़े जाने माने ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेना अब थोड़ा रिस्की लग रहा है तो न्यूज़ दुनिया के विश्लेषण के मुताबिक निवेशक कहाँ अवसर तलाश सकते हैं? क्या ये लेख कुछ खास सेक्टर्स या छोटे सिक्कों की ओर इशारा करता है? बिल्कुल। यहीं पर विश्लेषण उन ऑल्ट कॉइन सेक्टर्स पर फोकस करता है जिनमें शायद अगली बढ़त देखने को मिल सकती है। लेख कुछ विशेषज्ञों का हवाला देते हुए 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है। पहला है लेयर 2 कॉइन्स।
लेयर 2। अच्छा, ये क्या होते हैं और लेख इनमें किन नामों का जिक्र करता है? लेयर 2 कॉइन्स देखिए मूल रूप से इथीरियम जैसे जो मुख्य ब्लॉकचेन है, जिन्हें लेयर 1 कहते हैं, उनकी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। ये नेटवर्क की भीड़ कम करके ट्रांजैक्शन को तेज और सस्ता बनाते हैं। इनको स्केलिंग समाधान भी कहा जाता है। समझ गया। न्यूज़ दुनिया इस कैटेगरी में पॉलीगॉन मैटिक, आर्बिट्रम ARB और ऑप्टिमिज्म OP जैसे नामों का उल्लेख करता है। और इनके बढ़ने की क्या वजह बताई गई है? मतलब क्यों लगता है कि ये चलेंगे? तर्क ये है कि जैसे जैसे इथीरियम का इस्तेमाल बढ़ता है, उस पर लोड बढ़ता है और गैस फीस यानी ट्रांजैक्शन शुल्क वो महंगी हो जाती है। हाँ, वो तो होती है। तो ऐसे में लोग और प्रोजेक्ट्स इन लेयर 2 समाधानों की ओर रुख कर सकते हैं ताकि वो तेजी से और कम खर्च में काम कर सकें। लेख का मानना है कि इथीरियम की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इन लेयर 2 की मांग भी फिर से बढ़ सकती है। ठीक है, ये तो हुआ लेयर 2। अगला सेक्टर कौन सा है? दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो न्यूज़ दुनिया उजागर करता है वो है AI और वेब 3 से जुड़े कॉइन्स। AI, हाँ, ये तो आजकल हर तरफ है। बिल्कुल, इसमें रेंडर, fetch.ai और ओशन प्रोटोकॉल जैसे सिक्कों का नाम लिया गया है। क्रिप्टो में AI का क्या कनेक्शन बताया गया है? हाँ, लेख का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आजकल इतना बज़ है, जो ट्रेंड है, वो इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को भी फायदा पहुंचा सकता है। ये प्रोजेक्ट्स AI को डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से या वेब3 एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करने पर काम कर रहे हैं। अच्छा। विश्लेषण कहता है कि AI नैरेटिव यानी AI की चर्चा इतनी मजबूत है कि इससे जुड़े कॉइन्स में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है और उनकी कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। ये मौजूदा तकनीकी लहर को एक तरह से भुनाने जैसा है। तीसरा क्षेत्र है DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के बिना फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। हाँ, आवे, यूनिस्वाप वगैरह। सही। न्यूज़ दुनिया इसमें आवे, यूनिस्वॉप और कर्व जैसे स्थापित नामों का जिक्र करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेख नोट करता है कि अब संस्थागत निवेशक भी DeFi में रुचि दिखा रहे हैं। पहले ये ज्यादातर रिटेल निवेशकों का ही मैदान माना जाता था। संस्थागत रुचि DeFi के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लेख के हिसाब से? विश्लेषण का तर्क है कि बड़े संस्थानों के आने से DeFi सेक्टर में ज्यादा पूंजी आ सकती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है और इसे मेनस्ट्रीम अपनाने में मदद मिल सकती है। तो ये DeFi के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत हो सकता है। और चौथा और आखिरी सेक्टर? चौथा क्षेत्र है गेमिंग और मेटावर्स। इसमें इम्यूटेबल, IMX, सैंडबॉक्स, SAND और Axie Infinity AXS जैसे प्रोजेक्ट्स का उल्लेख है। यहाँ तर्क सीधा सा है। ब्लॉकचेन गेमिंग और वर्चुअल दुनिया यानी मेटावर्स अभी भी शुरुआती दौर में है, लेकिन इनमें विकास की काफी संभावना दिखती है। जैसे जैसे इन गेम्स और प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा लोग अपनाएंगे, इनके नेटिव टोकन्स की मांग बढ़ सकती है। तो ये 4 क्षेत्र हो गए जिन पर न्यूज़ दुनिया का विश्लेषण ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेयर 2, AI, वेब 3, DeFi और गेमिंग मेटावर्स। लेकिन इन सब में एक बात तो कॉमन होगी, रिस्क। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे न्यूज़ दुनिया बार बार दोहराता है। ऑल्ट कॉइन्स, खासकर ये जो उभरते हुए क्षेत्रों वाले हैं, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली संपत्ति मानी जाती है। बिटकॉइन या इथेरियम की तुलना में इनकी कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब ये रातों रात बहुत बढ़ भी सकते हैं और बहुत तेजी से गिर भी सकते हैं। इसी वजह से शायद लेख DYOR पर इतना जोर देता है। एक या विशेषज्ञ ने किसी कॉइन का नाम ले लिया, वो आंख बंद करके खरीदने लायक नहीं हो जाता। सही बात है। हर निवेशक को अपनी रिसर्च करनी चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहिए, उसकी टीम, टेक्नोलॉजी, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, उनका आकलन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये देखना चाहिए कि क्या वो उनके अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुरूप है। तो ये सिर्फ कॉइन बताने वाला लेख नहीं है, ये रिस्क पर भी काफी ध्यान देता है। क्या ये विश्लेषण रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई तरीका भी सुझाता है, कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी? हाँ, ये विश्लेषण सिर्फ अवसरों की लिस्टिंग करके नहीं रुकता। ये एक निवेश रणनीति का खाका भी पेश करता है जो दिखाता है कि लेखक रिस्क मैनेजमेंट को कितना जरूरी मानते हैं। ये एक तरह का पोर्टफोलियो एलोकेशन सुझाव है। कैसा एलोकेशन?
क्या सुझाव दिया गया है? लेख सुझाव देता है कि पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए लगभग 40 से 50%, बिटकॉइन और इथीरियम जैसे जो अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले कॉइन्स हैं, उनमें लगाया जाना चाहिए। इन्हें बाजार की नींव माना जाता है। अच्छा, बेस लेयर की तरह। हाँ, और बाकी का हिस्सा, हाँ, अगला लगभग 30% हिस्सा टॉप आल्ट कॉइन्स में आवंटित करने का सुझाव है। यहाँ न्यूज़ दुनिया उदाहरण के तौर पर सोलाना, बीएनबी, पॉलीगॉन जैसे सिक्कों का जिक्र करता है। ये वो सिक्के हैं जो काफी हद तक स्थापित हो चुके हैं, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन या इथीरियम से ज्यादा जोखिम वाले माने जाते हैं। तो ये हो गया करीब 70-80%। आखिरी 20% कहाँ लगाने का सुझाव है? ये सबसे रिस्की होगा शायद। बिल्कुल, शेष 20% हिस्सा उन उभरते हुए सिक्कों के लिए सुझाया गया है जिनका हमने पहले जिक्र किया, यानी एआई, गेमिंग, डीफाई और लेयर 2 जैसे क्षेत्रों के छोटे या नए कॉइन्स। अच्छा, न्यूज़ दुनिया के विश्लेषण के अनुसार ये पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम है, लेकिन संभावित रूप से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर भी यही है। ये थोड़ा ज्यादा स्पेक्युलेटिव हिस्सा है। ये एलोकेशन स्ट्रैटेजी के अलावा क्या रिस्क कम करने के लिए कोई और टूल या तरीका भी बताया गया है, जैसे स्टॉप लॉस वगैरह? हाँ, लेख 2 और महत्वपूर्ण चीजों पर जोर देता है: स्टॉप लॉस लगाना और प्रॉफिट बुक करने की रणनीति बनाना। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर किसी कॉइन की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती है तो आप उसे बेच देंगे। ताकि बड़ा नुकसान ना हो। सही, ये आपको बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है। और प्रॉफिट बुकिंग? प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि जब कोई कॉइन अच्छा प्रदर्शन करता है और आपकी तय की हुई लक्ष्य कीमत तक पहुंच जाता है, तो आप अपना कुछ या सारा मुनाफा निकाल लेते हैं। हाँ, लालच में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। अक्सर निवेशक सोचते हैं कि कीमत और बढ़ेगी, लेकिन फिर कीमत गिर सकती है और कमाया हुआ मुनाफा भी हाथ से जा सकता है। इसलिए न्यूज़ दुनिया के अनुसार एक क्लियर प्रॉफिट टेकिंग रणनीति बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि स्टॉप लॉस लगाना। ये दोनों ही एक तरह से अनुशासित निवेश के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो न्यूज़ दुनिया का ये विश्लेषण न सिर्फ संभावित अवसरों की पहचान कर रहा है, बल्कि ये जोखिमों को भी स्वीकार करता है और उन्हें मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका सुझाता है। ये सिर्फ ये खरीदो वो खरीदो कहने से कहीं आगे जाता है। हाँ, ये ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। लेख के अंत में क्या कुछ खास कहा गया है? कोई फाइनल थॉट? लेख अपने पाठकों से 2 सवाल पूछकर खत्म होता है। पहला, क्या ये बुल रन 2021 वाले से भी बड़ा होगा? ये सवाल बाजार की मौजूदा भावना और उम्मीदों को दिखाता है। दूसरा सवाल है कि पाठक किन ऑल्ट कॉइन्स पर नजर रख रहे हैं। ये एक तरह से कम्युनिटी को चर्चा में शामिल करने की कोशिश है। तो हमने न्यूज़ दुनिया के इस विश्लेषण पर काफी विस्तार से चर्चा की। अगर इसे समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? संक्षेप में कहें तो ये विश्लेषण कहता है कि बिटकॉइन की अगुवाई में एक संभावित बुल रन चल रहा है। बड़ी क्रिप्टो करेंसीज पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं, इसलिए अब ध्यान कुछ खास ऑल्ट कॉइन सेक्टर्स पर जा सकता है, जैसे लेयर 2 समाधान, एआई और वेब 3, डीफाई और गेमिंग मेटावर्स। लेख एक टियर वाली निवेश रणनीति का सुझाव देता है जिसमें रिस्क के हिसाब से एलोकेशन किया जाए और साथ ही स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग जैसे टूल्स इस्तेमाल किए जाएं। और सबसे ज़रूरी, ये DYOR यानी अपना खुद का शोध करने के महत्व पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल, और ये दोहराना महत्वपूर्ण है, जैसा कि विश्लेषण खुद भी करता है कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत अस्थिर होते हैं और इनमें निवेश करना हाई रिस्क वाला काम हो सकता है। न्यूज़ दुनिया द्वारा बताई गई रणनीतियां और विश्लेषण उसके अपने नजरिए को दर्शाते हैं। हाँ, क्रिप्टो बाजार की प्रकृति ही ऐसी है, उतार चढ़ाव वाली। इसलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा कई स्रोतों से जानकारी लेना, अपनी रिस्क क्षमता का ईमानदारी से आकलन करना और जरूरत पड़े तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना ही समझदारी है। हाँ, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाला पहलू बहुत अहम है। एक और बात जो इस विश्लेषण को पढ़ते हुए दिमाग में आती है, जिस पर लेख सीधे तौर पर तो बात नहीं करता लेकिन इशारा जरूर करता है, वो क्या है? देखिए, लेख पूछता है कि क्या ये बुलरन 2021 से बड़ा होगा और लोग किन ऑल्ट कॉइन्स पर नजर रख रहे हैं। ये सवाल विशिष्ट सिक्कों के बारे में है, लेकिन शायद इससे भी गहरा सवाल जो यहाँ छुपा हुआ है वो ये है कि क्रिप्टो बाजार में ये कथाएं या नैरेटिव्स कैसे चलते हैं। जैसे एआई का नैरेटिव या मेटावर्स का? बिल्कुल, जैसे एआई का एकीकरण या मेटावर्स का भविष्य।
ये कैसे निवेश चक्रों को चलाते हैं। लेख जिन क्षेत्रों का जिक्र करता है, AI, गेमिंग, लेयर 2, ये सब अपनी अपनी कहानी के साथ आते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस प्रचार या हाइप से परे कौन सी वास्तविक तकनीकी प्रगति या उपयोगिता है जो लंबे समय में इन सिक्कों का मूल्य तय करेगी। सही। क्या ये नैरेटिव्स सिर्फ शॉर्ट टर्म तेजी लाते हैं या इनमें वाकई कोई ठोस आधार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निवेशक खुद विचार कर सकते हैं, मतलब इस विश्लेषण से आगे जाकर।